नमस्कार दोस्तों, अनस्कटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फाउंडर ने गोला जी के साथ गलत किया, तो ये अपडेट क्या है, क्या कंसर्न है, इसी को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सो अपडेट क्या है, एक्चुअली एक फाउंडर ने क्या किया, एक गोला जी को कॉल किया और उन्होंने बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन निकाला। और गोला जी का कहना है कि उसकी 500 की टीम है और ऑन पैसिव को उसने 2018 में ज्वाइन किया था। अब गोला जी का ये कहना था कि इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा देख के कि भैया आपको ऑन पैसिव में पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप ये पॉजिटिव नहीं हो सकते, आपको अगर गुस्सा ही करना है तो वो गुस्सा आप अपने पास रखिए, दूसरों को क्यों दिखा रहे हो वो गुस्सा। तो इसलिए गोला जी का ये कहना है कि भैया आप नेगेटिव हो चुके हो, जिसकी वजह से गोला जी ने क्या किया, परेशान होके या फिर मतलब शायद बातें वो ये बता रही कि 22 मिनट की बातें हुई, 22 मिनट उसके साथ बातें हुआ और एक ढंग का बात उसने नहीं बोला, एक ऐसी बात नहीं बोली जिसमें ऑन पैसिव या फिर कंपनी को ग्रोथ करने में काम आए या फिर कंपनी का कुछ फ़ायदा हो। इसलिए गोला जी ने क्या किया है कि उनका जो नंबर है वो पब्लिकली अपने वीडियो में डिस्प्ले कर दिया और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे फाउंडर्स इसको कॉल करो, जितना परेशान कर सकते करो, अपनी भाषा में इसको समझाओ। क्योंकि ये जो फाउंडर है ये सिर्फ पैसा 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 पैसा, सिर्फ पैसे के बारे में पूछ रहा था, कुछ भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि उस बंदे के पास, उस फाउंडर के पास फाउंडर होने की क्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से गोला जी बार बार यही कह रहे हैं कि इसका कारण भी गोला जी ने बताया। तो गोला जी का ये कहना है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उसके माइंड में इतनी नेगेटिविटी है, क्योंकि वो नेगेटिव इंसान को सुनता है, नेगेटिव लोगों को फॉलो करता है। और उसने बोला कि और वो लोग हैं ऑनेस्ट क्रिटिक। अगर आप ऑनेस्ट क्रिटिक को फॉलो करोगे, उसके नेगेटिव चीज़ों को सुनोगे, तो आपका माइंडसेट भी वैसे ही रहेगा। तो गोला जी यही कहते हैं कि मेरे वीडियो को अगर आप देखोगे तो मेरे वीडियो में आपका क्या रहता है, मैं कुछ भी उलूल जुलूल नहीं बोलता हूँ, सिर्फ अपडेट्स देता हूँ और टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ और इधर उधर की जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन इन्फॉर्मेशन है, मार्टी आके ऐश आके ये देते हैं, अंग्रेज़ी में सुनाते हैं, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। यही चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई भी आपको गलत चीज़ नहीं मिलेगा और इसके सिवा मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। लेकिन आप लोग क्यों नेगेटिव हो जाते हो? क्योंकि आप ऑनेस्ट क्रिटिक को सुनते हो, क्योंकि उसके सुनते हो, फिर आपके दिमाग में नेगेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसलिए फिर मैंने क्या किया, उसका टेस्ट लिया। तो उस फाउंडर का वो टेस्ट लेने लग गया। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ ऑन पैसिव, ऑन पैसिव को डिफ़ाइन करो मुझे। बेचारा वो जवाब नहीं दे पाया। व्हाट इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसका भी जवाब नहीं दे पाया। सैस मॉडल क्या है, उसका जवाब भी नहीं दे पाया। तो गोला जी ये कह रहे हैं कि जब मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, उन्हीं का जवाब नहीं दे पाया, तो तुम क्या चीज़ के लीडर हो, कैसे तुम 500 की टीम हैंडल करोगे? और वो सिर्फ किसके बारे में, पूरे उसमें सिर्फ पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा, बस इन्हीं चीज़ों को लेके वो डिस्कस कर रहे थे। और वो यही बोल रहे थे कि ऑनेस्ट क्रिटिक अपने वीडियो में ये बोल रहा है, ऑनेस्ट क्रिटिक अपने वीडियो में वो बोल रहा है। तो मैंने बोला कि भैया जो बोले दो उसको, नेगेटिव तुम हो रहे हो, हम क्यों परेशान हो। तो ऐसी बातें उन्होंने की, बहुत सारी परेशानी हुई गोला जी को। तो इस वीडियो में हम उन्हीं को लेके थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि देखो, एक चीज़ ये है कि जो बंदा है बेचारा, वो मेरे वीडियोस के ज़रिए या फिर मुझे सुनने के बाद उनको क्वेश्चन करना शुरू किया है। तो डेफिनेटली देखो, अगर आपने मेरे वीडियो का रेफरेंस देके उनसे क्वेश्चन पूछा है तो अब 100% करेक्ट हो, कहीं भी कुछ भी आपने गलत काम नहीं किया है। क्योंकि मैं भी अपने वीडियोज़ में भी कभी कोई भी गलत चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ। तो इसलिए अब उसने तो वीडियो बना के आपका नंबर डिस्प्ले कर दिया, लेकिन मुझे भी आपका साथ देना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे वीडियोस का रेफरेंस दिया है। तो मैं आपके तरफ से गोला जी को जवाब दे रहा हूँ। तो देखिए गोला जी, सबसे पहली बात ये है कि आपने तो सबसे बड़ी जो गलती जो आपने की है वो ये है कि आपने एक इंसान का नंबर पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया है। कितना भी झगड़ा हुआ हो, कितना भी कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप किसी भी इंसान का फ़ोन नंबर बिना उनके परमिशन के आप इस तरह से वीडियो के ज़रिए पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते। और ऊपर से आप उसमें कॉल करके मतलब ये उस वीडियो में ये बता रहे हो कि सब इसको कॉल करो और परेशान करो। इसका ये मतलब है ये जो फाउंडर है जिसने आपको कॉल किया था वो आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन ले सकता है। ये बहुत ही आपका सीरियस जुर्म है जो आपने किया है। आपने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है, एक फाउंडर को नंबर डिस्प्ले करके, और आपके पास इस तरह का कोई भी राइट नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये एक क्राइम है।
तो उस फाउंडर आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है, आपको अगर मन है या फिर आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली इनके खिलाफ़ आप लीगल एक्शन ले सकते हो और इस वीडियो को डाउनलोड करके बता सकते हो कि पब्लिकली वो मेरा नंबर डिस्प्ले करके और उन्होंने क्या किया, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे परेशान करो। ठीक है। अब पहली बात तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा कि यार 22 मिनट आपने मतलब उसको परेशान किया, क्योंकि वो स्पेशली 22 मिनट बोल रहे थे। लेकिन जब मैंने ये सुना कि गोला जी बोल रहे, मैंने उसका टेस्ट लिया, क्वेश्चंस पूछे, इसका मतलब यार मुझे समझ नहीं आया कि कौन किसका टाइम वेस्ट कर रहा था। अगर इन्होंने ऑनेस्ट क्रिटिक के बारे में बताया, अब उसके पास, गोला जी के पास इतना टाइम है कि भैया वो क्या कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं, इसके ऑन पैसिव के बारे में पूछ रहे हैं। इसका मतलब आधा टाइम तो गोला जी ने खा दिया था। लेकिन अब मैं गोला जी नहीं बोलना चाहूँगा आपको, किसके पीछे का रीज़न ये है कि जिस तरह की हरकत आपने की है तो आप जी लगाने के काबिल तो हो नहीं। ठीक है। तो मनिंदर, आप ये एक बात सुनो कि आपने बहुत ही बड़ा गलती किया, आपने एक क्राइम किया है। आप ये बोल रहे हो कि वो सिर्फ पैसा 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 पैसे के बारे में बोल रहे हैं, तो किसके बारे में बात करें। वो 2018 को उसने ज्वाइन किया था और 2018 को उससे बोला गया था कि 2019 में उसके पास पैसा आएगा, और अब 2024 हो चुका है, तो अब भी जाके वो पैसे की बात ना करे। अगर आपको यूट्यूब के ज़रिए पैसा ना मिले तो इतने जोश में आप रहोगे, इतने जोश में आप रहोगे, इतने पॉजिटिव रहोगे, इतने मोटिवेटेड रहोगे, आप रहोगे? बताओ सच में। दिल पे हाथ अपने दिल पे रख के ये क्वेश्चन पूछो। दूसरों को क्वेश्चन कम पूछो, अपने आप से पूछो। आपके पास इतनी मतलब इतना आप जोश में रहते अगर आपको यूट्यूब पैसा न दे रहा होता? वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। आप कौन होते हो? क्या है डेफिनेशन आपके लिए नेगेटिविटी? नेगेटिविटी का मतलब ये हो गया कि गोला जी, मनिंदर आके गलत बातें बोले, उसको अगर कोई बोले कि ये गलत बोल रहे हैं तो वो इंसान हो गया नेगेटिव। ये है आपकी डेफिनेशन, है ना? तो आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ मनिंदर कि यू आर डेफिनेटली नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन टू आस्क समवन क्वेश्चंस ऑन टेक्नोलॉजी। प्लीज़, किसी भी इंसान को अब टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मैंने आपके वीडियोस सुने हैं। आप जस्ट उन लोगों के लिए अच्छे हो, उन लोगों को ज्ञान दे सकते हो जिनको टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम नहीं पता, क्योंकि बेचारे वो अपने अलग लाइफ में जीते हैं, उनकी लाइफ टेक्नोलॉजी से इतना लेन देन होता नहीं है। इसलिए आप उनको कुछ भी अगड़म बगड़म सुना दो, है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उस समय उनके लिए तो ऐसा हो जाएगा कि काला अक्षर भेज बराबर, है ना। तो आप उनको कुछ भी सुना दो तो उसमें आप मतलब फर्स्ट आ सकते हो, उसमें आपकी रैंकिंग बहुत हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको जो सुन रहे हैं उनको एआई से मतलब नहीं है। और आप कौन होते हो फाउंडर्स की क्वालिटीज़ बताने वाले? कौन है? फाउंडर्स क्या है? अरे फाउंडर्स को मारो गोली। फाउंडर्स कोई चीज़ नहीं है। ऐश ने भी बहुत तरीके से बोल दिया है लेकिन क्लियरली नहीं बोल पा रहे, उसको गोली मारो। फाउंडर्स बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। दीज आर इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स है। 2000 करोड़ दिए हैं आपके भगवान ऐश को। क्यों दिए हैं? क्योंकि उन्होंने करोड़पति बनाने की बात की थी। कब की थी? 2018 को की थी। कब की थी? 2019 को की थी, 2020 को की थी, 2021 को की थी। पैसा 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 पैसा, सिर्फ पैसे के बारे में उन्होंने बोला है और इसीलिए 2000 करोड़ उन लोगों को दिया गया था। तो जिस इंसान ने 2018 को इन्वेस्ट किया ये सोच के कि 2019 को उसको मिलियनेयर बना दिया जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम दिया जाएगा, 2024 में वो पैसे क्यों लेके ना पूछे? पेशेंस रखे। क्यों पेशेंस रखे है मनिंदर? आप ज़रा अपना वीडियोस बनाना बंद कीजिए, या फिर उसको पैसे से मतलब ना रखिए, तो आप उसी जोश में रह सकते हो। जिस पेशेंस के साथ ये फाउंडर 2018 से बैठा पड़ा है उसी जोश में आप रह सकते हो। देखो फाउंडर्स, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, प्लीज़ आप लोग समझो। पहला चीज़ है कि ऐश ने क्लियरली बहुत ही झूठ बोला है। ये 2018, 19, 20, 21, 22, 23 मतलब 23 के आधे साल तक सिर्फ टेक्नोलॉजी पे अपना वो मतलब ये बहाने दे के कि टेक्नोलॉजी टेक्स टाइम, फिर इस कंपनी ने इतना टाइम लिया, उस कंपनी ने इतना टाइम लिया, उसका भी मैंने एग्जांपल दे दिया कि किस कंपनी ने कितना टाइम लिया। ऐसा टाइम किसी ने नहीं लिया है एक कनेक्ट, एक वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए।
बाकी सारे टेक्नोलॉजी अपने आप में अव्वल है, फर्स्ट टाइम वो लोग ला रहे थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं टाइम लगा। उसमें भी ऐसा नहीं लगा 5 से 10 साल, हाँ मतलब इतने से इतना पहुंचने में, उतने से उतना पहुंचने में टाइम लगा होगा। लेकिन ये जो आपका ये क्या बोलते हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने में टाइम नहीं लगा जितना टेक्नोलॉजी आपके ऑन पैसिव को लग रहा है। और वो भी कौन सा टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी भरे पड़े हैं मार्केट में। अरे बाकियों का इसलिए टाइम लग गया कि उसमें भी उतना टाइम नहीं लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा। क्यों? क्योंकि वो पहली बार वैसा कुछ लेके आ रहे थे, उनकी खोज थी वो। बेकार के बहाने, बेकार के आपके रीजंस दे के टेक्नोलॉजी एआई कर करके बेवकूफ़ बनाया गया था। क्योंकि ना 2018 में कुछ तैयार था, ना 19 में तैयार था, ना 20 में तैयार था, ना 21 में तैयार था, ना 22 में तैयार था। अभी भी मुझे याद है, लॉकडाउन चल रहा है, अब बस लॉन्च होने ही वाला है। बेंगलोर ऑफिस बंद हो गया, इस बार लॉन्च नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोरोना हो गया, स्टाफ को घर से काम करना पड़े। लेकिन आप टेंशन मत लो, हमेशा यही बोलते थे, लेकिन आप टेंशन मत लो। क्यों? हमने एक सिस्टम ऐसा तैयार कर दिया है कि अब वो घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या फिर आके अब पूरी तरह से सुरक्षित होकर भी कर सकते हैं। लॉन्च तो होके ही रहेगा, ये 2020 की बात है, और आज तक आपका लॉन्च हो ही रहा है। तो झूठ बोला गया है, ठीक है। सो वो कभी तैयार ही नहीं था। तो फाउंडर्स को पेशेंस रखने की बात तो आप ना करें, वो बकवास है। ऐश बकवास कर लेता है, क्योंकि उसको देखो उन्होंने पैसा ले लिया है, तो अब किसी ने डू और डाई का आप लोग मतलब ही नहीं समझ रहे हो। जब उसने देखा कि मैं तो फंस गया हूँ, तो अब मुझे तो यार अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। तो उसने बड़बोलेपन में अपने आप को भगवान दिखाने की कोशिश की, या फिर अपने आप को जीनियस दिखाने की कोशिश की, जो वो है नहीं। लेकिन अब पैसे के चक्कर में क्या हो गया कि जब उनको लगा कि अरे यार इतने पैसे भी आ गए, अब ये भी गलत बोल दिया मैंने, वो भी गलत बोल दिया, क्या करूं, लेकिन मैं कुछ तो करके ही छोड़ूंगा, कुछ तो करके ही छोड़ूंगा। इसी कारण वो बोलते हैं, उनके मुंह से निकला डू एंड डाई। इसलिए नहीं कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो फंस चुके हैं। लेकिन अब किस तरह से चीज़ों को संभाला जाए, उस सिचुएशन में वो डू और डाई हो रहा है, ठीक है। उनकी भावनाओं को मैं समझता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये गलत फहमी में मत रहो कि सारे लोग आपके जो बेकार की बातों को सुन रहे होंगे। तो आप ये पूछते हो कि ऑन पैसिव क्या है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जिन्होंने मेरे वीडियो को देख के आपके पास गया, तो उनको मैं उनकी तरफ से आपको आंसर देता हूँ कि ऑन पैसिव का मतलब है, जो ऐश नहीं बताया था, ऑन पैसिव का डेफिनेशन है ऑन और पैसिव, यानी आप कंपनी के ऊपर पैसिव तरीके से रह सकते हो। आपको जस्ट इन्वेस्ट करना है, यू जस्ट हैव टू इन इट टू विन इट। आपको क्या करना है, एक बार पैसे डाल दो, सिट एंड रिलैक्स, कंपनी आपके लिए काम करेगी। अगर आप खुद भी काम करोगे तो ज़्यादा कमाओगे, काम नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको कमा के देगी। ये डेफिनेशन है ऑन पैसिव, नाम ही उसमें पैसिव है। क्यों? पैसिव इनकम के बारे में बोला गया था। इसका मतलब वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही बातें हुई थी। सो इट्स ऑल अबाउट मनी सिंस 2018। इसलिए अगर कोई भी आके पैसे की बात करे तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको जवाब देना है। और आपको क्यों जवाब देना है, आपको क्यों लोग कॉल कर रहे हैं, वो मैं बताता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ कि आप अपने सालों पुरानी चीज़ों को, अपने वीडियोस को देख लो। 4 साल से चल रही थी प्रोसेसिंग, आज मिलेगी लास्ट डेट। फाउंडर, आर यू रेडी? और आप क्या बोलते हो, आप रातों रात वायरल। कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा अपने आप आएगा। अगस्त एंड सितंबर में मिलेगी बड़ी बड़ी खुशखबरी। इसे सब 1 साल पुरानी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, आपके वीडियो का। और क्यों आपको कॉल करते हैं? आपको तो परेशान होना बनता है। कॉल, आपके पास कॉल आ रहा है तो जेन्युइन कॉल आ रहा है, गुस्सा भी कर रहे हैं तो बनता है वो गुस्सा। क्यों? क्योंकि आपका वीडियो का थंबनेल क्या होता था, मैं बताऊँगा आप ऑन पैसिव में क्यों आए। आज मैं आपको बताऊँगा आपका भविष्य। जब आप ही खुद बोल रहे हो कि मैं बताऊँगा, तो भैया कॉल कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बताओ ना भाई, आपने तो प्रिडिक्ट कर रहे हो। फिर आप क्या बोलते हो, तूफ़ान आने से पहले तुम बड़े रहो नफ़रत करने में, हम ध्यान दे रहे हैं आसमान छूने में। 16/7/2022 को भयंकर अपडेट, शांति का आनंद ले। शांति का आनंद ले मतलब ऐश फिर से उस समय गायब हो गया होगा, उसी से रिलेटेड। मैंने वीडियो सुना नहीं है, लेकिन मैं समझ गया शांति का आनंद ले मतलब ऐश फिर गायब हो गए थे, उस बीच में कुछ बड़ी बड़ी बातें करके गायब हो गए होंगे। फिर आप बोलते हो मैं बताऊंगा आपका रियल सपना क्या है। अरे आप ही बताओगे उनके सपने, तो आपको कॉल ना करे तो किसको करे? और आपको कॉल कर दे तो फिर आप नंबर डिस्प्ले कर दोगे, मतलब ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करोगे। और 1 साल पहले आपने क्या बोला था, आपकी डोमेन वेबसाइट अगले हफ्ते से, 1 साल पहले आ गया आपका अगला हफ्ता। ये चीज़ आपने बोला है। तो गोला जी
मनिंदर समझो, आप तो डेफिनेटली फाउंडर्स के वेल विशर हो ही नहीं। आप क्या कर रहे हो, जस्ट व्यूज़ पाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए आप फाउंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हो उनके व्यूज़ के लिए। तो आप ये ज्ञान मत दो कि वेट करते रहो। तो आप ये चाहते हो कि वो लोग पेशेंस के साथ वेट करते रहे, आपके वीडियोस देखता रहे, आपका घर चलता रहे। तो आपके लिए पेशेंस का तो यही मतलब है। तो पेशेंस का मतलब तब समझ में आएगा जब आप भी बिना यूट्यूब के कमाई के चक्कर में अगर आप पेशेंस के साथ रुक के दिखाओ, इन्हीं फाउंडर्स के साथ इंतज़ार करके दिखाओ, तब मैं मानूं कि आप में भी पेशेंस है मनिंदर। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।